Good morning, students. Today we are going to discuss a new chapter that is electrochemistry for class 12 CBSE board. ठीक, kindly like, share and subscribe my YouTube channel Chemistry with Pal sir. जैसा कि नाम से स्पष्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 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 तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो इसमें दो चीज आप सामने ही आ रही है। पहला, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन कराना। ये दोनों ही आपको पढ़ना है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल या गैल्वानिक सेल या वोल्टेइक सेल, गैल्वानिक सेल या वोल्टेइक सेल। ठीक है, ये दोनों ही पढ़ना है और दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन से भी बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन बहुत हल्का, अगर डीसी करंट पैदा होता है बहुत हल्का, मैक्सिमम समझ लीजिए 6-7 वोल्ट, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब आपको देखते हैं क्या किया गया। केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा करना है तो हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया। क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया, और थोड़ा बड़ा बनाए। एक बीकर ले लिया। ठीक है, इसमें जिंक सल्फेट डाल दिया, तो ये Zn आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। पानी में घुल गया, जिंक सल्फेट जो है घुल गया। ठीक, इसमें एक जिंक की प्लेट डाल दिए, कोई रिएक्शन हुआ? कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना। कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये जिंक है, ये क्या है? जिंक। एक दूसरा बीकर लिए, इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिए, और कॉपर की रॉड डाल दिए। ठीक है ना, ये कॉपर है और ये जिंक है। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट घोल लिया गया, ये आपका कॉपर है। ठीक, कोई करंट पास नहीं हुआ। अब इसको जो है जोड़ दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया। थोड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी, जोड़ दिया गया। ठीक है ना। एक रियोस्टेट भी लगा देते हैं, ठीक, एक रियोस्टेट भी लगा दिए। क्लियर, ऐसे करके लगा लो। चलो, रियोस्टेट भी लगा दिए। एक जो है वोल्ट मीटर लगा लिया गया। एक क्या लगा लिया गया? वोल्ट मीटर। करंट पास होगी? नहीं होगी, क्योंकि सर्किट तो पूरा है ही नहीं है। तो सर्किट पूरा करने के लिए हमने क्या किया? एक साल्ट ब्रिज लगाया। क्या लगाया? साल्ट ब्रिज लगाया। और जैसे ही साल्ट ब्रिज लगाया, वोल्ट मीटर में रीडिंग आना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, वोल्ट मीटर में रीडिंग आना स्टार्ट हो गया। हमने देखा करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, करंट जो है इधर से इधर फ्लो कर रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने लगे। जिंक सॉलिड जो था
ये जिंक आयन बन के सॉल्यूशन में घूमने लगा, सॉल्यूशन में घूमने लगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ा, ठीक। और इधर जो कॉपर था, ये कॉपर आयन था, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। ये जो कॉपर आयन था पानी में घुला हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये आपका कॉपर मेटल बन करके इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगा, ठीक। तो इधर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज मतलब इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इधर आपका रिडक्शन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। इसको कहा गया एनोड, इसको क्या कहा गया, एनोड। इसको कहा गया कैथोड। ये आपका सिरा नेगेटिव है, ये आपका सिरा नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक। ये आपका पॉजिटिव है। इसको कहा गया लेफ्ट हाफ सेल और इसको कहा गया राइट हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल, ठीक। इधर ऑक्सीडेशन हो रहा था, इधर रिडक्शन हो रहा था। टोटल केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिंक सॉलिड जो था आपका इलेक्ट्रॉन लूज किया, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर जो पानी में घुला हुआ था ये क्यों, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर मेटल बन करके डिपॉजिट हो गया। टोटल केमिकल रिएक्शन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, तो आपको बनेगा Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस Aq गिव्स आउट Zn2 प्लस Aq प्लस कॉपर सॉलिड। यानी जिंक कमजोर था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है ना, क्लियर। इस सेल को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप सेल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Zn2 प्लस Aq या कंसंट्रेशन लिखिए, या आपका साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस Cu Aq सॉलिड। इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज लगाया गया ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका यहाँ पर वोल्टेज को ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ वोल्टेज नहीं कहते हैं बल्कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, बहुत कम मात्रा में ना, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन आया, इफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, तो इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी, रीडिंग आएगी ये 1.1 वोल्ट की आएगी, ठीक है ना। यानी जिंक कॉपर सेल जो है आपका 1.1 वोल्ट जो है, ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड ये इस तरह से कर दे तो स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये साइन इस प्रकार का है, ध्यान से लिखिएगा, ये टच नहीं है, इस तरह से है साइन स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड मतलब 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, सभी चीज स्टैंडर्ड है तो इसको स्टैंडर्ड कहेंगे। दूसरा कंडीशन आया कि ये इफ ईएमएफ ऑफ द सेल, ई एक्सटर्नल कर लीजिए, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, ठीक है ना। तो सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, आपका करंट जो है कैथोड से एनोड पास होने लगेगा, एवरीथिंग रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा।
यहाँ पर जिंक डिपॉजिट होने लगेगा और यहाँ कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेगा। सब कुछ आपका रिवर्स हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक। तीसरा कंडीशन आया, इफ ई एक्सटर्नल is equal to 1.1 volt, no current passed, no current passed, कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है ना। तीन कंडीशन आई, इफ ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा सेल काम करेगा जैसे कर रहा है। और ये जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल, इसके बहुत सारे नाम है, पहली बार बना था ना। इसका नाम है जिंक कॉपर सेल, डेनियल सेल। कौन सा सेल है ये, डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, बहुत सारे नाम है ये सेल इस तरह से। अब ये अगर ज्यादा कर देंगे तो सब चीज रिवर्स हो जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रॉन लूज करके घुलने लगेगा। और ये अब आया साल्ट ब्रिज। व्हाट इज साल्ट ब्रिज? तो साल्ट ब्रिज इज व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन, अगर एक केमिकल का नाम है, अगर एक केमिकल का नाम है, ये सेमी सॉलिड होता है, इसमें आयंस मूव करते हैं, इसमें आयंस मूव करते हैं। सपोज इसमें KCl डाला गया, KCl डाला गया, ठीक। इसके फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट। दूसरा इट गिव्स, अब देखो KCl मिलाया गया मान लो, तो यहाँ जिंक जो है सॉल्यूशन में जा रहा है और जिंक आयन यहाँ बढ़ गया, यानी यहाँ पॉजिटिव आयन बढ़ गया, तो क्लोराइड आयन जो है आपका ये देगा, क्लोराइड आयन। इट गिव्स नेगेटिव आयन टू एनोड, इधर वाला एनोड है, ये आपका एनोड है, ठीक, ये नेगेटिव है, और ये आपका कैथोड है, और ये पॉजिटिव है। इट गिव्स नेगेटिव आयन टू एनोड एंड पॉजिटिव आयन टू कैथोड, यहाँ पर कॉपर आयन, कॉपर मेटल बन करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जा रहा है, यानी प्लस आयन कम हो गया, तो ये जो है K प्लस इधर घुलेगा। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जब तक साल्ट ब्रिज काम करेगा ये सेल आपका काम करेगा, साल्ट ब्रिज खत्म तो सेल खत्म। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तीन कंडीशन राइज हो रहे हैं। पहला, अगर ये ई एक्सटर्नल जो है 1.1 वोल्ट से कम है तो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा, इसमें वोल्ट मीटर में 1.10 वोल्ट की रीडिंग आएगी। ठीक है। दूसरा, अगर बराबर हो जाए ये एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के तो कोई करंट पास नहीं होगा, एक इक्विलिब्रियम की तरह बना रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक। अगर ये ज्यादा हो जाए 1.1 वोल्ट से तो उल्टा करंट पास होने लगेगा, पूरी प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना, ये रिएक्शन सब उलट जाएंगे। क्लियर। और इसमें जो है जिंक कॉपर सेल में रीडिंग आती है 1.10 वोल्ट की। कितनी रीडिंग आती है? 1.10 वोल्ट की। ठीक है, क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि 1.10 वोल्ट कहाँ से आ रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि 1.10 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, इसमें कैसे रीडिंग आ रही है? ठीक है ना, यहाँ जिंक कमजोर है
इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर मजबूत है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब बीच में कोई एक जज तो होना चाहिए। जब दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो एक जज होना चाहिए। तो किसको बनाया गया जज? जज बनाया गया शी को। किसको बनाया गया? शी को। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको मिटाने जा रहा हूं। ओके, तो अब आया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, SHE। स्टैंडर्डाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं बिना स्टैंडर्डाइजेशन के कैसे चलेगा काम? ठीक है ना, पार्ट 1, ठीक है ना। SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाना था जिसका EMF 0 हो। वैसे बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे इलेक्ट्रोड बनाए, मरकरी का भी बना था, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ हाइड्रोजन वाला है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या किया गया? एक प्लेटिनम वायर लिया गया और इसको HCl 1 मोल पर लीटर के सॉल्यूशन में डाला गया, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मोल पर। यहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक ले लिया गया। यहाँ क्या ले लिया गया? प्लेटिनम ब्लैक। और इसको जो है पूरी तरह से इंसुलेटर किया गया। पूरी तरह से क्या किया गया? इंसुलेटर किया गया, ठीक। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पास की गई। हाइड्रोजन गैस पास की गई 1 बार प्रेशर पर एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, ठीक। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये इधर से हाइड्रोजन गैस पास की। और अच्छे से बना दे क्या? ये आपका लिया गया बीकर, इसमें हाइड्रोजन आयन डाला गया 1 मोल पर लीटर। एक प्लेटिनम वायर लिया गया, यहाँ प्लेटिनम ब्लैक लगाया गया, ठीक है ना। ये आपका क्या है? प्लेटिनम ब्लैक। ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। यहाँ पर आपका इसको इंसुलेटर बाकायदा किया गया, ठीक है ना। एकदम हवा पानी सब बंद इसका कर दिया गया। यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास की गई। क्या पास की गई? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस पास की गई 1 बार प्रेशर पर 298 केल्विन पर, ठीक। और इसका जो है EMF मान लिया गया, EMF मान लिया गया 0.0 वोल्ट मान लिया गया, क्योंकि इसका कंपेयर करने का तो कुछ है नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। तो पहला ये आपका एनोड की भांति भी काम करता है। किसके भांति? एनोड। एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा H+ सॉल्यूशन में, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में घुल जाएगा। इसका EMF क्या माना गया? EMF 0.0 वोल्ट। और दूसरा ये कैथोड के भांति भी काम करेगा, एज कैथोड, एज कैथोड पॉजिटिव। तो ये जो हाइड्रोजन आयन था पानी में घुला हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये आपका हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। और इसका भी EMF क्या हो गया? 0.0 वोल्ट। अब इस
को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेटिनम के ऊपर है ½ H2 गैस H+AQ, इस तरह से करते हुए। प्लेटिनम हटा भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर जिंक से पहले इसको जोड़ा गया, जिंक से जोड़ा गया तो H आयन मजबूत पड़ गया, जिंक से इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो जो इलेक्ट्रॉन छीनता है उसको राइट साइड में रखते हैं, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, AQ साल्ट ब्रिज। और ये आपका PT ½ H2 गैस H+ आयन, इसने लूज कर दिया AQ। और इसका EMF कैलकुलेट किया गया, तो EMF आया, स्टैंडर्ड कर लीजिए, EMF आ गया आपका -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका 0.76 था, तो राइट का 0 है, तो 0 माइनस 0.76, तो -0.76 आ गया। इसी तरह कापर से जब जोड़ा गया तो कापर मजबूत पड़ गया, इसने हाइड्रोजन आयन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, हाइड्रोजन आयन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया। जब इलेक्ट्रॉन छीन लिया, साल्ट ब्रिज Cu2+ Cu AQ, Cu सॉलिड, इसका आया E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट, +0.34 वोल्ट। अब दोनों को आपस में जोड़ा गया, जिंक को और जिंक आयन को, साल्ट ब्रिज कापर आयन और कापर को जब आपस में जोड़ा गया तो इसका था -0.76 वोल्ट, इसका +0.34 वोल्ट। तो EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड राइट माइनस E स्टैंडर्ड लेफ्ट, दैट इज 0.34 माइनस -0.76 वोल्ट, दैट इज 1.10 वोल्ट। ये आपका क्लास में आ गया, समझ में आ गया। जैसे ये आपने बनाया EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल, EMF, यहाँ पर 0.0 वोल्ट है, हाइड्रोजन वाला, तो कापर इधर कहीं है, Cu2+ Cu, ये 0.34 वोल्ट, ये 0.0 वोल्ट, ठीक है ना, ये +0.34 वोल्ट, और ये इधर कहीं है -0.76 वोल्ट, ये जिंक वाला है Zn2+, तो यहाँ से यहाँ तक हुई हो गई 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। तो इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ करके बहुत सारे सेल बनाए गए, और सबका हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड करके लिख दिया गया। आपकी किताब में दिया हुआ है, बहुत सारे हैं। जिसका माइनस है, माइनस का मतलब उधर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। एनोड, ए कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बन गया गैल्वानिक सेल या वोल्टेइक सेल। तो बहुत सारे सेलों को जोड़ जोड़ के बनाया जाएगा, तो गैल्वानिक सेल या वोल्टेइक सेल बोलेंगे। ओके बच्चों, कुछ समझ में आया? इंट्रोडक्शन कुछ समझ में आया? अगले टॉपिक में नर्स इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, सब कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पाल सर। थैंक यू।